स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EAD ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कास्टिंग टॉपिक, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फॉर एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, इन सारे जो लेक्चर्स है बेटा, इन्हें आप यूनिवर्सिटीज में भी, अपने जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम होते हैं वहां पे भी आप अपने इन्हें यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली इनसे नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपको कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया जाएगा। ओके, तो बेटा जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, वी वर डिस्कसिंग मोल्ड फिलिंग टाइम, और इसमें हमने डिस्कस किया था टॉप गेट के लिए कितना आपका जो है फिलिंग टाइम लगेगा। इसी तरीके से बेटा आज हम दूसरा एक और टॉपिक है बेटा, जिसे हम डिस्कस करेंगे फॉर द सेकंड टाइप ऑफ गेट विच इज नोन एज बॉटम गेट। ठीक है, सेकंड टाइप का जो गेट है वो है बेटा आपका बॉटम बॉटम गेट। तो बॉटम गेट के लिए भी देख लेते हैं आज क्या हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा बॉटम गेट के लिए, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बॉटम गेट। ओके, सो इन केस ऑफ बॉटम गेट अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, ये आपका पोरिंग बेसिन होगा, दिस इज योर स्क्रू, दिस इज रनर एंड दिस इज योर मोल्ड कैविटी, दिस इज द मोल्ड कैविटी। ठीक है, बता देता हूं बेटा फिर से, दिस इज स्क्रू, सॉरी पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन, दिस इज स्क्रू, दिस इज स्क्रू, दिस इज रनर and this is mold cavity, mold cavity. ठीक है, mold cavity. Okay, so now in case of mold cavity this point is nothing but gate. ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कहां पर गेट। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें जो मेटल जो है वो फिल है यहां तक, दिस इज द मोल्टन मेटल। ठीक है, ये मोल्टन मेटल है आपकी। ओके, तो अब इसमें भी बेटा हम कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे, कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप देखें बेटा यहां पर द हाइट ऑफ मोल्टन मेटल इन स्क्रू बेसिन, पोरिंग बेसिन H1, और ये यहां से यहां तक H2। तो ये लिक्विड मेटल की हाइट है पोरिंग बेसिन में H1 और स्क्रू में H2। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं, लगभग यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, मोल्ड कैविटी की हाइट मान लीजिए आप बेटा कितनी है, H, और जो क्रॉस सेक्शन है बेटा मोल्ड कैविटी का वो आपका है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, टोटल हाइट की अगर मैं बात करूं बेटा, टोटल हाइट की यहां से यहां तक, तो दैट इज HT, दैट इज HT, करेक्ट। ओके, तो ये आपका बॉटम गेट का एक सिनारियो है छोटा सा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, यहीं से आपका टॉपिक बन जाएगा, यहीं से आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर अगेन फिर से दो पॉइंट ले लेंगे बेटा, H1, और एक पॉइंट ले लेंगे बेटा यहां पर, ठीक इस लाइन पर, इस पार्टिंग लाइन पर, या पार्टिंग हो या ना हो, इस पॉइंट पर 2। ठीक है, हमने दो जगह पर पॉइंट ले लिया है। अब याद रखना बेटा कि इस लाइन पर, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन कलर की, यहां से यहां तक ये पूरी जो लाइन है, इस पर जो है बेटा सारी कंडीशन बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन सेम होंगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, या कहीं कोई पॉइंट इसी लाइन पर यहां ले लूं, या ठीक गेट पर ले लूं ये पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम भरते हैं बेटा यहां तक, इसमें जो लिक्विड मेटल का जो लेवल है उसे थोड़ा कम लेते हैं। क्या रीजन है अभी आपको पता चले, यहां तक। ठीक है, ओके, नाउ ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने मान लिया कि जो मोल्ड कैविटी है उसमें जो आपका लिक्विड मेटल है वो यहां से यहां तक है, जिसकी हाइट H। तो ये जो H है आपका H, दिस इज द हाइट ऑफ molten metal in mold cavity, या in cavity at any instant, at any
एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय मान लिया हमने टी हाइट एच हाइट तक आपका मोल्टन मेटल है कैविटी में, क्लियर है? ओके, नाउ नाउ अब हम बर्नौली लगाएंगे बेटा, बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, तो हम यहां लिख देता हूं बेटा बर्नौली, बर्नौली बेटा पिछला लेक्चर जरूर देखने ना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बर्नौली इक्वेशन एट 1 एंड 2, पॉइंट 1 एंड 2 पर हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है बेटा बर्नौली इक्वेशन P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस व्हाट इज द टोटल मैनोमेट्रिक हाइट HT, दिस इज द मैनोमेट्रिक हाइट HT, ओके, इज इक्वल टू हमारा डाटम ये है बेटा ये वाला, और इस डाटम से यहां तक कि हम हाइट ले रहे हैं HT, यानी कि इस डाटम से ही हाइट मेजर करेंगे। अब पॉइंट 2 पे बात करते हैं, तो पॉइंट 2 पे प्रेशर एनर्जी हेड कितना होगा P2 अपॉन रो जी, वेलोसिटी हेड कितना होगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस, अब देखिए पॉइंट 2 की इस डाटम से हाइट कितनी होगी, 0। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन आपको लगानी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें वही फिर से आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट पर पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक, और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेटा आप कुछ मत कीजिए, 0 मान लीजिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया था कि कास्टिंग में हम जब भी प्रेशर काउंट करेंगे दैट विल बी ओनली गेज प्रेशर, गेज प्रेशर को ही काउंट करेंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कास्टिंग में हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अब या तो प्रेशर इससे ऊपर होगा तब काउंट होगा, या नीचे होगा तब काउंट होगा। अगर इससे ऊपर है तो गेज प्रेशर कहलाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक से नीचे है तो वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। हम कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये सबके लिए सब में ऐड होगा, तो जब कोई चीज सब में ऐड हो रही होती है तो वो कॉमन आ जाती है और उसे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू होगा बेटा P एटमॉस्फेरिक, जिसे हमने मान लिया है क्या, 0। अब यहां पर नोटिस करना, जैसे कि टॉप गेट में मैंने पॉइंट 2 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी पॉइंट 2 पर जो मैंने प्रेशर लिया था वो पॉइंट 1 के बराबर लिया था। बॉटम गेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉटम गेट में बेटा इस पोर्शन का भी प्रेशर पड़ रहा होगा, इस लाइन पर पड़ रहा होगा या नहीं, तो P1 विल नॉट बी इक्वल्स टू P2, जबकि बॉटम टॉप गेट में ऐसा पॉसिबल था, बॉटम गेट में ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज बेटा यहां पर भी नोटिस करना, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी बेटा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, करेक्ट, A1 V1 यहां पर और A2 V2 यहां पर। अब देखिए नोटिस कीजिए कि A1 जो है बहुत बहुत बड़ा है A2 से, तो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो बहुत बहुत बड़ा होगा 1 से। अब एक इस इक्वेशन से देखिए A1 अपॉन A2 क्या है बेटा, V2 अपॉन V1, सो वी कैन से दैट V2 अपॉन V1 बहुत बहुत बड़ा होगा 1 से, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं बेटा V2 के कंपेयर में V1 जो है वो आपका बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम V1 को लगभग लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हम लगभग लगभग इसे 0 ले लेते हैं V1 को एज कंपेयर टू V2। V2 में V2 मतलब गेट, ये जो आपका पोर्शन है बेटा ये यहाँ पे गेट है, तो जो स्पीड यहाँ होगी, जो वेलोसिटी यहाँ होगी मेटल की उतनी ही यहाँ होगी, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम कांस्टेंट मान रहे हैं, करेक्ट। तो जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा तो जितनी वेलोसिटी यहाँ होगी, कांस्टेंट मतलब कि अगर मैं बेटा इससे और इस पॉइंट को 2 डैश कह दूं, तो देखिए बेटा V2 A2 V2 इज इक्वल टू होना चाहिए A2 डैश V2 डैश, करेक्ट। अब देखिए बेटा मैं कह रहा हूं A2 इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इस रनर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बराबर है, तो ये इससे कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है V2 बराबर आ जाएगा V2 डैश के, इस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी उतनी ही इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, करेक्ट। तो V2 के कंपेयर में V1 बहुत छोटा है, इसलिए उसे हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है। उसके लिए मैं इसे साफ कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट्स उतार लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं यहां से साफ कर देता हूं ये, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली हैं इसे पुट करेंगे हम बर्नौली इक्वेशन में। तो देखिए P1 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, और V1 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि लगभग लगभग ये 0 के बराबर है।
तो यहां से आ जाएगा H3 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, सिंपली दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। ओके, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, नाउ वी विल अगेन अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन। अब फिर से हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली बर्नौली इक्वेशन किस पॉइंट पर लगाएंगे अब, एट 1, सॉरी एट 2, 2 या 2 डैश कह दो, बात एक ही है ना, या तो 2 कह दो या 2 प्राइम कह दो, एंड और एक पॉइंट यहां पर लेंगे अब हम 3, तो एंड 3, जो कंडीशन 2 पे होंगी वही 2 डैश पर होंगी, इसलिए हम बेसिकली 2 डैश और 3 के बीच बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। 2 डैश और 3 के बीच बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, ये हो जाएगा P2 डैश अपॉन रो जी प्लस V2 डैश स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0, प्लस 0, क्योंकि नीचे वाले डाटा पे है 2 और 2 डैश, तो इनकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H, जितनी हाइट है H है ना। ओके, नाउ नोटिस इट, अब यहां पे नोटिस करना होगा बेटा हमें कि P2 इज नथिंग बट P2, सॉरी P2 डैश इज नथिंग बट P2, तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 डैश इज नथिंग बट V2, तो मैं यहां लिख सकता हूं V2 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H। ये आपका नया रूप आ गया है बर्नौली इक्वेशन का, क्लियर। ओके, नाउ अब ध्यान से देखेंगे बेटा हमें करना क्या क्या है। देखिए P3 के ऊपर बेटा आप देख रहे हैं कोई मेटल नहीं है, तो P3 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा डेफिनेटली, तो P3 जो है बेटा वो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या ले लेते हैं बेटा, 0, यानी कि ये तो कॉमन आना है तो सब में ऐड होगा, तो हम इसे 0 मान लेते हैं, तो P3 जो है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। यहां से हम देख चुके हैं बेटा कि V2 जो आपका जो V2 है, यहां से हम इजीली समझ सकते हैं इस चीज को, V2 और V2 डैश बराबर है, और बेटा इस पॉइंट पर हमेशा V2 ही रहेगी वेलोसिटी, करेक्ट। अब देखिए V2 इज इक्वल टू V3 होगी, क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन में आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं बेटा V2 इज इक्वल टू होगी V2 डैश के, विच इज नथिंग बट V3, ठीक है, विच इज नथिंग बट V3, क्योंकि ये हाइट बहुत कम है, ये ज्यादा हाइट नहीं है अभी, तो क्या होगा बेटा इस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी होगी लगभग उतनी वेलोसिटी पॉइंट पर होगी, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ओके, वैसे भी हम देख सकते हैं बेटा इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है इसके, तो भी हम कह सकते हैं, आप इस 2 पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं इस लाइन पर, आपने यहां ले लिया है मान लीजिए 2 पॉइंट, तो यही 2 पॉइंट आपका 2 डैश पॉइंट भी होगा, डोंट वरी। ओके, तो यहां से ये दो चीजें आ गई, तो हमारा P3 अपॉन रो जी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के, और ये इसके बराबर है तो ये कट जाएगा, तो यहां पर आ गया बेटा P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू H, तो H की जो वैल्यू है, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that P2 upon OG is nothing but H, so H3 equals to H plus V2 square upon 2G, so I can say that V2 equals to, देखिए H इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा H3 minus H into ये 2G इधर आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, you can solve 2G into H3 minus H, correct। So this is nothing but velocity at gate, क्योंकि जितनी वेलोसिटी यहां होगी उतनी वेलोसिटी यहां, उतनी यहां, और इतनी ही पॉइंट 2 डैश पर भी, तो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी एट गेट। ओके, अब यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉटम गेट के लिए वेलोसिटी एट गेट
विल नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर एक नोट लिखवा देता हूं। फॉर टॉप गेट की अगर मैं बात करूं, फॉर टॉप गेट वेलोसिटी एट गेट वाज इक्वल्स टू, अगर आपकी याद हो, अंडर द रूट 2GHT। करेक्ट, ये थी या नहीं? 2GHT ये थी आपकी टॉप गेट के लिए वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी एट गेट। और अगर मैं बात करूं बेटा बॉटम गेट के लिए, फॉर बॉटम गेट वेलोसिटी एट गेट इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर द रूट, आप देख रहे हैं यहां से ये फॉर्मूला आया, 2G इंटू HT माइनस H। करेक्ट। तो आप नोटिस कर रहे हैं बेटा H जो है यहां पर वेरी करेगी अलोंग द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा H बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका ये जो टाइम है पास होगा, आप लिक्विड मेटल डाल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है तो H बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर HT जो आप देख लीजिए मैनोमेट्रिक हाइट क्या थी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर बेटा टॉप गेट के लिए वेलोसिटी एट गेट कांस्टेंट होती है, बट ये कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज इट विल वेरी अलोंग द हाइट ऑफ मेटल, लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप बेटा वेलोसिटी एट गेट बॉटम गेट के केस में कांस्टेंट नहीं है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसका यूज क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा व्हाट विल हैपन, एच विल इंक्रीज, जैसे ही एच इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, और जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एच विल इंक्रीज एंड वीजी विल डिक्रीज। इस रिलेशन से देख लीजिए बेटा, वीजी जो होगा वेलोसिटी ऑफ गेट एट व्हाट एट एट एनी टाइम, जहां पर एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वीजी घटेगी। ठीक है, वीजी घटेगी, और जब वीजी घटेगी बेटा सिंपल सी बात है बेटा, ये तभी पॉसिबल है, ये जब वीजी घटेगी तो वेरी करेगी बॉटम गेट की वेलोसिटी, जबकि टॉप गेट के केस में एच टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट बनी रहेगी, ये हमने देख लिया। अब नोटिस कीजिए बेटा इन दोनों केस में सेम एच टी की वैल्यू के लिए, सेम एच टी वैल्यू के लिए कौन सी आपकी बड़ी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ गेट फॉर टॉप गेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट गेट फॉर बॉटम गेट। इसका ये मतलब है बेटा कि जो फिलिंग टाइम है, जो आपका फिलिंग टाइम है टॉप गेट के लिए, वो हमेशा कम होगा बॉटम गेट के लिए जो फिलिंग टाइम है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, कैसे घटता है ये पूछा जाता है। ये पूरा जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझ लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा और निकालते हैं फिलिंग टाइम कितना होगा। इसके लिए वी विल कैलकुलेट द फिलिंग टाइम फॉर द बॉटम गेट, हमने जैसे टॉप गेट के लिए निकाला था। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है। फिलिंग टाइम अब हम निकालेंगे फॉर द बॉटम गेट। ठीक है, ओके। नाउ नोटिस कीजिए बेटा जो हमने डायग्राम यहां पर बनाया था, इसकी मोल्ड कैविटी कुछ ऐसे थी, करेक्ट, और उसमें हमने माना था कि इस हाइट तक आपका लिक्विड मेटल फिल हुआ किसी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एंड दिस वाज द टोटल हाइट ऑफ मोल्ड कैविटी, और मोल्ड कैविटी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो कितना था, ए था। करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम मानते हैं कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में मान लीजिए इतनी हाइट बढ़ी मेटल की, ये स्मॉल है डी एच, ये छोटी सी हाइट बढ़ी जबकि टाइम आपका dt था, तो dt टाइम में जो हाइट थी मेटल की वो dh हुई। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हम dt और dh पे क्यों पहुंच गए, वो इसलिए बेटा आप नोटिस कीजिए कि यहां पर जो लिक्विड मेटल फिल हो रही है, यहां जो लिक्विड मेटल आपका फिल हो रही है, वो लिक्विड मेटल आपका बॉटम से फिल हो रही है और ऊपर बढ़ रही है लिक्विड मेटल। तो टाइम के साथ साथ आपको पता चल गया कि Vg जो है वो आपका, ये जो Vg है यहां पर वो आपका वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने की वजह से इस
इस केस में जब हम फिलिंग टाइम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन मेथड का सहारा लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इंटीग्रेशन मेथड का सहारा। ओके, तो इंटीग्रेशन मेथड के लिए मैंने बहुत ही छोटी सी हाइट मान ली कि डीएच हाइट जो है dt टाइम में कवर होती है, dt टाइम में कवर होती है। अब फिलिंग टाइम मुझे निकालना है, तो फिलिंग टाइम का जो फॉर्मूला है बेटा वो तो वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई फ्लो रेट, फ्लो रेट एट गेट, यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं बेटा बहुत ही कम टाइम dt, dt वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या हो जाएगा बेटा? एरिया इंटू हाइट, तो a इंटू डी एच, बहुत छोटी हाइट के लिए निकाल रहे हैं, बहुत ही छोटी हाइट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, और फ्लो रेट क्या होगा बेटा? गेट पर कितना होगा? ए जी इंटू बी जी। तो इसे मैं लिख सकता हूं बेटा a इंटू डी एच अपॉन ए जी, ठीक है, इंटू अंडर द रूट, ये g क्या है बेटा? गेट के लिए सब्सक्रिप्ट है। ओके, जी आपको पता है क्या निकाला हमने? 2g इंटू एच टी माइनस एच, ये निकाला या नहीं? ठीक है, एच टी माइनस एच। ओके, ये तो सेम है फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां पर देख लीजिए बेटा। ठीक है, ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट इट, इसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा 0 से टी बॉटम तक के लिए, और इसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा 0 से एच हाइट, टोटल हाइट के लिए, कैपिटल एच हाइट। ठीक है, कैपिटल एच हाइट के लिए। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम यहां से इसका इंटीग्रेशन, ये तो आ जाएगा बेटा आपका टी बॉटम, टी बॉटम इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा यहां ए कांस्टेंट रहेगा, ए जी कांस्टेंट रहेगा, और अंडर द रूट 2g भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमें एक्चुअली जो इंटीग्रेशन करना है 0 से h के लिए, वो करना है dh अपॉन अंडर द रूट एच टी माइनस एच, एच टी माइनस एच के लिए। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे क्या होगा बेटा। देखिए इसका, अब देखिए 1 अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे dx, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम x माइनस वन का इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, x की पावर -1, तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1 -1। ठीक है, ऐसे होगा x की पावर x का, सॉरी +1, आई एम सॉरी, मतलब ये तो x की पावर n ले लो बेटा, 1 मत लो, आई एम सॉरी, -n। ओके, तो हो जाएगा x की पावर -n +1 अपॉन -n +1, और x का जो x होगा उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लिकेशन, उसका डिफरेंशिएशन और उसकी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a अपॉन ए जी अंडर द रूट 2g। अब देखिए यहां x की जगह क्या है बेटा? ये है एच टी माइनस एच टू दी पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना बेटा, एच टी माइनस एच -1/2 होगा ना, अब इसमें +1 कर दीजिए अपॉन -1 +1, बस x की जगह आप क्या रख दीजिए? एच टी माइनस एच, और पावर अब n की जगह -1/2, माइनस n की जगह -1/2 हो गई, करेक्ट, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? देखिए H2 तो कांस्टेंट है, तो इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि तो H2 तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो H2 जब कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, और -H का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। ठीक है, जेई वाले बच्चों को ये सब समझने की जरूरत नहीं है, जो सीधा फॉर्मूला आएगा आप उसमें अप्लाई कर देना, बाकी गेट और ईएससी वालों को ये समझ में आ रहा होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से h, 0 से h आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने फाइनल फॉर्मूला रख रहा हूं। ठीक है, ये आ जाएगा टी बॉटम, बॉटम गेट के लिए जो फिलिंग टाइम है वो इज इक्वल टू होगा a अपॉन ए जी रूट 2g, ये तो फिक्स ही है बेटा, ये तो फिक्स है, इनटू, अब देखिए यहां बचेगा -1/2, यहां बचेगा -1/2, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2a माइनस के 2a, तो मैं यहां लिख देता हूं -2, करेक्ट। ओके, जब इसमें लिमिट रखेंगे, जब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाए, ये अब यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा अंडर द रूट एच टी माइनस एच
माइनस अंडर द रूट एच टी। करेक्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, अब रख के देख लेना, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान। ठीक है, सॉरी, एच टी माइनस कैपिटल एच। ठीक है, ओके। अब इसे माइनस को इधर ले लीजिए तो ये आ जाएगा टी बॉटम 2a अपॉन ए जी रूट 2g अंडर द रूट एच टी माइनस अंडर द रूट एच टी माइनस कैपिटल। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डेरिवेशन के लिए पूरा करके देख लेना बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है ये समझना। ओके, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। ओके, तो ये था बेटा बॉटम गेट के लिए आपका टाइम, फिलिंग टाइम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि टॉप गेट से जल्दी भरेगा और बॉटम गेट से धीरे धीरे बढ़ेगा। टॉप गेट के साथ बेटा जल्दी तो भर जाता है, लेकिन टर्बुलेंस की समस्या हमेशा रहती है। देयर विल बी ऑलवेज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट, टर्बुलेंस। तो बॉटम गेट में जो टॉप गेट होता है उसमें बहुत केयरफुली लिक्विड मेटल को फिल करते हैं, जबकि बॉटम गेट में टर्बुलेंस की समस्या नहीं आती है। ओके, खैर, ये था बेटा आपका दो टाइप के डिजाइन हमने जो किया गेट का वो। ठीक है, आगे भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, तो हमसे जुड़ जाइए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, जिस भी चैनल पे, चाहे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, बस यही आपकी फीस होगी हमें, ठीक है, जो आप हमें देंगे गुरु दक्षिणा। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।